वेलकम दोस्तों, 22 जुलाई 2020 यूट्यूब में एक वीडियो अपलोड होता है जिसका टाइटल था पैरानॉर्मल एक्सपर्ट आस्क्स सुशांत सिंह राजपूत सोल हाउ ही लॉस्ट हिज लाइफ। मेनली इस वीडियो में स्टीव भाब नाम के एक बंदे ने सुशांत सिंह की भूत के साथ बात किया है और इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करता है। आज भी वीडियो यूट्यूब पे है और हैरानी की बात है उस वीडियो में जो वॉइस है वो सुशांत सिंह का ही है। इंडिया के हर एक टीवी चैनल पे, इंडिया टीवी, डीएनए, न्यूज 24 सब चैनल पे एज ए प्रूफ वो वीडियो दिखाया जाता है। तो क्या सच में भूत होता है? सुशांत की आत्मा की लाइव गवाही है। भूतों का स्कूल। क्या भूत प्रेत सचमुच होते हैं? कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां आज भी लोग जाने से बचते हैं। कहा जाता है कि रात में धानगढ़ पर भूतों का साया रहता है। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। ये मामला शुरू हुआ था सुशांत सिंह के डेथ के बाद। स्टीव भाब नाम के एक अमेरिकन शख्स ने सुशांत सिंह की वॉइस कैप्चर करके यूट्यूब पे अपलोड करता है। तो ऊपर लगता है कि भूत बोल के सच में कुछ होता है, पर इस सच्चाई का खुलासा किया था एक इंस्टाग्राम यूजर ने। उन्होंने बताया कि स्टीव भाब की वीडियो सरासर झूठ है। पहले तो उसने सुशांत सिंह की कोई ओल्ड इंटरव्यू से ऑडियो कट किया, उसके बाद उसे मर्ज करके ऐसे दिखाने की कोशिश करता है कि वो सुशांत सिंह के साथ बात कर रहे हैं। इसके प्रूफ में उस यूजर ने बताया कि अनुपमा चोपड़ा के साथ सुशांत सिंह की जो इंटरव्यू है मेनली उससे स्टीव ने ऑडियो कट किया था, पर इंडिया के किसी भी न्यूज चैनल पे इसकी कोई खुलासा नहीं किया, क्योंकि ऐसे घोस्ट न्यूज से न्यूज चैनल की टीआरपी बढ़ जाता है। ऐसे ही और एक केस सामने आया था अमिtyville हॉन्टेड हाउस के नाम से। न्यूयॉर्क में एक घर है अमिtyville के नाम से और उस घर पे एक आदमी रहता था रोनाल्ड के नाम से। एक दिन उन्होंने घर की सब मेंबर को मार दिया। जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो उन्होंने बताया कि उस घर में कुछ अजीब आवाज सुनाई देता है और कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज दिखाई देता है। इसके कारण उन्होंने फ्रस्ट्रेट होकर बाकी मेंबर को मार दिया। इस केस के कुछ साल बाद उसी घर में जॉर्ज और कैथी नाम के दो कपल रहने लगा और उन्होंने शिकायत की कि उन्हें भी घर में कुछ अजीब आवाज सुनाई देता है और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज दिखाई देता है। कभी चेयर अपने आप ही हिल रहा है तो कभी दरवाजा अपने आप ही लग रहा है। एबीसी न्यूज ने इस पूरे मामले की खुलासा किया और बताया कि पहले तो रोनाल्ड ने झूठ बोला था जुर्म से बचने के लिए, और वो कपल भी झूठ बोल रहा है फेम कमाने के लिए, ताकि बुक्स और सिनेमा में अपनी स्टोरी बेच के ज्यादा पैसा कमा सके। कुछ ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था 80s के शतक में। तब के टाइम में फॉक्स सिस्टर के नाम पे 3 बहन बहुत ज्यादा फेमस होता पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और घोस्ट के मामले में। हर दूसरा बंदा उनके पास आता था भूत से बात करने के लिए तो कभी कुछ अनसुनी कहानी सुनाने के लिए। पर अचानक एक बहन के हस्बैंड की डेथ हो जाता है। हस्बैंड की मौत की वजह से वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है और लास्ट में उन्होंने सबके सामने इस फ्रॉड का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि भूत बोल के कुछ नहीं होता है, ये सब वो लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए करते थे। ये लोग क्या करते थे कि रस्सी में कुछ सामान बांध के झुला देते थे और दिखाने की कोशिश करते थे कि वो हवा में तैर रहा है, तो कभी खुद से ही फर्नीचर गिरा देते थे, ये समझाने के लिए कि भूत एग्जिस्ट करता है। और लोग इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे, उनके सामने ही हो रहा है पर समझ ही नहीं पाते थे। एक इल्यूजन में लोगों को डाल दिया जाता था। ये तो फ्रॉड की कहानी है जो आसानी से पकड़ा जा सकता है, पर ouija बोर्ड को तो हम डिनाई नहीं कर सकते, जहाँ पे हमें क्लियरली दिखाया जाता है घोस्ट की एग्जिस्टेंस। एक्चुअली ouija बोर्ड क्या होता है कि एक टाइप ऑफ बोर्ड जिसके ऊपर कुछ अल्फाबेट, नंबर या yes या no लिखा होता है और एक त्रिकोण सा चीज होता है जिसे हम कहते हैं प्लैंचेट, और उस प्लैंचेट को पकड़ के उस बोर्ड के ऊपर रख के घुमाना पड़ता है। अगर घोस्ट एग्जिस्ट करता है तो yes या no पे पॉइंट करेगा, और अगर कुछ मैसेज देना चाहता है तो उस नंबर या अल्फाबेट पे पॉइंट करके देता है। कोई कोई तो मजाक के लिए खेलता है, पर जो सीरियसली खेलता है सच में बताना उसका हाथ उसके कंट्रोल में नहीं रहता है। ऐसा लगता है कि प्लैंचेट अपने आप ही मूव कर रहा है। तो क्या सच में घोस्ट होता है? एक्चुअली नो, इसके पीछे भी एक साइंटिफिक फिनोमेना काम करता है जिसे हम कहते हैं इडियोमोटर इफेक्ट। इस इडियोमोटर इफेक्ट में क्या होता है कि हमारी बॉडी अनकॉन्शियसली मूव करता है। ये आपके साथ भी होता है, ध्यान से ऑब्जर्व करना। जब आप सोते हो तब आपको अचानक से लगता है कि आप गिर रहे हो और अचानक से आपका नींद टूट जाता है। इसे कहा जाता है हाइपनिक जर्क। एक्चुअली हाइपनिक जर्क इडियोमोटर इफेक्ट की तरह नहीं है, पर काफी मिलता जुलता है। इडियोमोटर इफेक्ट को आप एक्सपीरियंस घर पे भी कर सकते हो। एक पतली सी रस्सी लेना और उसमें एक भार चिपका देना, देन उस पेंडुलम को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बारे में सोचना और देखना वो पेंडुलम ऐसे ही घूमेगा। एक्चुअली इसमें हम अनकॉन्शियसली हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं और यही होता है ouija बोर्ड में। आपको लगता है कि आपके हाथ अनकॉन्शियसली मूव करता है, पर आप ही उसे कंट्रोल करते हो। ouija बोर्ड के ऊपर बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया गया है और उनमें से सबसे ज्यादा फेमस है द ब्लाइंड फोल्ड टेस्ट। मेनली इसमें सबसे पहले सबके आंखों में पट्टी बांध के ouija बोर्ड को खेलने को कहा जाता है। अगर घोस्ट रियली में है तो प्लैंचेट को सही जगह पे पॉइंट करना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। प्लैंचेट इधर उधर भागता है, इधर उधर पॉइंट करता है। इससे क्लियरली पता चलता है कि प्लैंचेट के मूवमेंट के पीछे घोस्ट का हाथ नहीं, हमारी इडियोमोटर इफेक्ट ही काम करता है।
ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के पीछे सिर्फ इडियोमेट्रिक इफेक्ट काम नहीं करता, उसके साथ हैलोसिनेशन, इल्यूजन भी काम करता है। जैसे साल 1991 में विनोद खन्ना, अमजद खान और डिम्पल कपाड़ी की एक मूवी रिलीज हुआ था लेकिन के नाम से। मेनली जो एक हॉन्टेड मूवी था जिसकी शूटिंग जयपुर के महल में हो रहा था। एक दिन शूटिंग खत्म करने के बाद रात में एक्ट्रेस डिम्पल को उसके बेड में एक लड़की दिखती है जिसके साथ डिम्पल ने बात भी किया था और डिम्पल को लगता है कि एक भूत है। डे ने पूरा स्टोरी पद्मिनी जी को कहा। पद्मिनी जी ने कहा एक्चुअली भूत का कोई चक्कर नहीं है, डिम्पल ने सारा दिन घोस्ट का एक्टिंग किया था, उसके वजह से ही उसे रात में ऐसा इल्यूजन या हेलोसिनेशन हुआ था। Symptoms, the thing is that you are shooting all day as a ghost. So therefore at night, I'm sure you woke up and you thought there was somebody else. तो हम समझ सकते हैं कि कभी कभी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हेलोसिनेशन की वजह से भी दिख सकता है। हमने हेलोसिनेशन, इल्यूजन और इडियोमेट्रिक इफेक्ट के बारे में जाना जो प्रूव करते हैं कि घोस्ट नहीं होता है। पर उस फिल्म का क्या जो रियल स्टोरी से इंस्पायर होकर बनाया जाता है। ऐसे अनेक मूवी रिलीज हुआ था जिसके पोस्टर में बड़े बड़े अक्षर में लिखा जाता है कि इंस्पायर फ्रॉम ट्रू इवेंट्स। जैसे 2017 में एक मूवी रिलीज हुआ था वेरिनोमा के नाम से, जिस मूवी की मेन कैरेक्टर वेरिनोमा कुछ दोस्तों के साथ अपने घर के बेसमेंट में आता है और वहाँ पे वीजी बोर्ड से अपने मरे हुए फादर और बॉयफ्रेंड से बात करने की कोशिश करता है और वहाँ पे एक नान आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। उसके वजह से वीजी बोर्ड टूट जाता है, इसके कारण घोस्ट बाहर आ जाता है। एक्चुअली ये मूवी एक रियल घटना पे बेस है और उस लड़की का नाम है स्टेफनिया। ये घटना इतना ज्यादा फैल गया था कि पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट हुआ था कि उस घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रहा है। एक्चुअली हम इंस्पायर और बेस्ड ये दो वर्ड को मिक्स कर देते हैं। जिस मूवी में लिखा होता है कि बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, इसका मतलब रियलिटी में जो हुआ था उसी मूवी में दिखाया गया है, कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। पर जिस मूवी में लिखा जाता है कि इंस्पायर फ्रॉम ट्रू इवेंट्स, इसका मतलब उस मूवी में कुछ चेंजेस किया गया है। वेरिनोमा मूवी में भी चेंजेस किया गया था। जैसे रियली में वेरिनोमा की फादर जिंदा होता है पर मूवी में दिखाया जाता है कि मर गया है। मूवी में दिखाया जाता है कि लड़की 3 दिन के अंदर मर जाता है पर रियलिटी में 6 मास से भी ज्यादा बचा था। और इस मूवी के बारे में जब फिल्म डायरेक्टर से पूछा गया तब उन्होंने बताया कि आई थिंक व्हेन वी टेल समथिंग इट बिकम्स अ स्टोरी, एवर इफ इट इज इन द न्यूज यू ओनली हैव टू रीड द डिफरेंट न्यूज़पेपर टू नो हाउ डिफरेंट रियली इज डिपेंडिंग ऑन हु इज टेलिंग इट। सो आई न्यू वी वर गोइंग टू वेटरी द रियल इवेंट। हम कह नहीं सकते कि उस लड़की की साइकोटिक डिसऑर्डर नहीं था, वो विलेज में रहता था, सो ट्रीटमेंट की सही व्यवस्था नहीं था, वो भी 1990 में। तो हम मान सकते हैं कि वो लड़की की साइकोटिक डिसऑर्डर था और इसका खुलासा तब हुआ था जब उसके पेरेंट के ऊपर जांच किया गया। उन्होंने कहा उन्हें उनकी बेटी की आवाज़ सुनाई देता है, पर जब माँ के ऊपर रिसर्च किया गया तब पता चला कि वो अंदर से फ्रस्ट्रेटेड, लोनलीनेस और मेंटली वीक है। फैमिली के एक मेंबर ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देख सकता है, मेंटली वीक हो सकता है, पर क्या फैमिली के हर मेंबर के साथ ऐसा हो सकता है? तो आंसर है हाँ। इसे हम कहते हैं मास साइकोजेनिक इलनेस। जैसे दिल्ली में एक ऐसा ही केस सामने आया था बुराड़ी केस के नाम से, जिसमें फैमिली के 11 मेंबर इसके कारण ही मारा जाता है। हमने सब पॉइंट को डिस्कस कर ली, पर घोस्ट हंटर का मामला क्या? वो तो कुछ इक्विपमेंट लेके, कुछ मशीन लेके घोस्ट पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा नजर डालते हैं। घोस्ट हंटर नॉर्मल कैमरा यूज नहीं करते, उनके पास इंफ्रारेड कैमरा होता है। इसमें मेनली क्या होता है कि थर्मल पैटर्न कैप्चर होता है जो दिखने में ही डरावना है। जस्ट ऑब्जर्व करो, आप चेयर पे बैठे हो और उठ जाने के बाद इंफ्रारेड कैमरा में दिखाया जाता है वहाँ पे कुछ है। असली में वो कुछ और नहीं, तुम्हारी टेम्परेचर है। चेयर में बैठते वक्त चेयर कुछ हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और कैमरा में वही दिखाया जाता है। जैसे वॉक करते वक्त ऐसा ही होता है। इसके अलावा घोस्ट हंटर EMF मीटर यूज करते हैं जिसका मेन काम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करना। और एक चीज यूज करते हैं मोशन सेंसर लाइट, सामने से कुछ जाते ही लाइट ब्लिंक करता है। ऐसा इक्विपमेंट यूज करके घोस्ट हंटर घोस्ट पकड़ता है। सब सही है, पर ऐसे बेहुदा चीज यूज करके हमें उल्लू बनाया जाता है। एक घोस्ट हंटर, टीवी न्यूज, मूवी वाले सब हमें बेवकूफ बनाते हैं। घोस्ट की वीडियो बनाना और उसे चैनल पे शो करने से टीवी चैनल की TRP बढ़ जाता है, मूवी की बॉक्स ऑफिस बढ़ जाता है, और अभी तो YouTube चैनल पे व्यूज के लिए फेक घोस्ट की वीडियो बनाते हैं। एक लिमिट तक ठीक है, पर इसे सीरियसली लेके कोई एक्शन लेना मुझे लगता है ठीक नहीं है। सिर्फ इंडिया में नहीं, अमेरिका जैसे देश में भी भूत की छोटी मोटी कहानी बता के लाखों पैसा लुटा जाता है। घोस्ट है या नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं साइंस के एक लॉ पे बिलीव करता हूँ, एनर्जी नेवर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। मतलब एनर्जी ना कभी बनती है ना खत्म होती है। जो मर गया वो तो नहीं है, पर उसका एनर्जी इस यूनिवर्स में है। जिसे कोई भूत बोलता है तो कोई एनर्जी बोलता है, पर ये साइंटिफिकली अप्रूव नहीं है। ये मेरी थॉट है, तो आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट करके जरूर बोलना। कोई अच्छी वीडियो का सजेशन है तो भी लिख सकते हो। तो चलो मिलते हैं और एक ऐसे ही लाइफ चेंजिंग सेशन में। तब तक दुनिया को बदलने का जुनून अपने दिल में रखो।